सोचिए, आप आधी रात को अकेले कमरे में खड़े हैं, रोशनी बंद, सिर्फ एक मोमबत्ती की हल्की लौ जल रही है। आपके सामने रखा है आईना और आप हिम्मत जुटाकर उसमें देखते हैं अपने ही चेहरे को। धीरे धीरे आप 3 बार फुसफुसाते हैं, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। और फिर अचानक आईने के भीतर से कोई और चेहरा झलकता है, खून से लथपथ, लाल आंखों वाला, मानो आपकी आत्मा को खींच ले जाएगा। कहते हैं जिसने भी उसे बुलाने की हिम्मत की वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन क्या ये सिर्फ बच्चों का खेल है या फिर सच में एक रानी की खून से भीगी आत्मा सदियों बाद भी आईनों में कैद है? आज हम जानेंगे ब्लडी मैरी की वो कहानी जो रातों की नींद छीन लेगी। ब्लडी मैरी नाम सुनते ही दिल में एक अजीब डर और रहस्य दोनों साथ साथ उतरते हैं। आज ये नाम दुनिया की सबसे डरावनी अर्बन लीजेंड्स में गिना जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी ने कभी ना कभी ये सुना है कि अगर आधी रात को अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़े होकर 3 बार उसका नाम लिया जाए तो उसकी आत्मा प्रकट होती है। लेकिन ये कहानी इतनी डरावनी क्यों है? इसका जन्म कहाँ हुआ? और आखिर ब्लडी मैरी कौन थी? यही रहस्य हमें इतिहास और लोक कथाओं की गहराइयों में ले जाता है। सन 1516 इंग्लैंड एक लड़की जन्म लेती है, मैरी ट्यूडर। वो इंग्लैंड के किंग हेनरी येट्स और क्वीन कैथरीन की बेटी थी। उस समय इंग्लैंड धार्मिक उथल पुथल से गुजर रहा था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच गहरा संघर्ष चल रहा था। मैरी का जीवन आसान नहीं था। उनके पिता ने कई बार शादियां की और मैरी को अपने ही घर में अपमान और अलगाव झेलना पड़ा। लेकिन किस्मत ने उन्हें इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा दिया। जब वो क्वीन बनी तब उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ कठोर कदम उठाए। उनके आदेश पर सैकड़ों लोगों को जिंदा जला दिया गया, सिर कलम कर दिए गए और भयानक मौतें दी गईं। उस दौर में लंदन की गलियों में चीखें गूंजती थीं और खून बहना आम था। यही वजह थी कि लोग उन्हें कहने लगे ब्लडी मैरी। उनका शासनकाल खून और डर का प्रतीक बन गया। लेकिन सवाल है, आईनों और आत्माओं से जुड़ी ये कहानी कहां से आई? कई लोक कथाएं कहती हैं कि जिन औरतों ने अपने बच्चों को खोया उनका दर्द आईने में झलकने लगा। कुछ मानते हैं कि मैरी खुद अपने संतान के लिए तरसती रहीं। इतिहास कहता है कि उन्होंने कई बार गर्भवती होने का दावा किया, लेकिन उनके गर्भ कभी पूरे नहीं हुए। उनका मातृत्व का सपना अधूरा रह गया। लोग कहते हैं उनकी आत्मा आज भी भटकती है और जब भी कोई उन्हें आईने में पुकारता है वो क्रोध और पीड़ा के साथ प्रकट होती है। कभी बच्चे का चेहरा दिखता है, कभी खून से भीगी औरत और कभी डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। अमेरिका और यूरोप में बच्चों ने ये खेल दशकों तक खेला। एक कहानी के अनुसार एक लड़की ने आधी रात को आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी को 3 बार पुकारा। अचानक आईने में एक और चेहरा उभरा और उसकी आंखें लाल हो गईं। उस लड़की ने डर के मारे चीख मारी और अगले दिन उसके चेहरे पर अजीब खरोंचें पाई गईं। एक और घटना में बच्चों के एक ग्रुप ने स्कूल की बाथरूम में ये खेल खेला। सब हंस रहे थे, लेकिन तीसरी बार नाम लेते ही लाइट झपकने लगी और आईने में खून जैसा धब्बा उभर आया। बच्चों की चीखों से पूरा स्कूल गूंज उठा। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। कुछ कहते हैं ये सिर्फ मन का भ्रम है, कुछ कहते हैं कि ये आत्मा सच में मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंधेरे कमरे में जब कोई लंबे समय तक आईने में देखता है तो ट्रॉकलर इफेक्ट नाम की ऑप्टिकल इल्यूजन होती है। हमारे दिमाग का परसेप्शन बदलता है और चेहरा विकृत दिखने लगता है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि आईने में कोई और मौजूद है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ इल्यूजन है तो फिर वो खरोंचें, वो चीखें, वो अजीब हादसे क्यों हुए? अगर आप भी ऐसे रहस्यों और डरावनी कहानियों को जानना पसंद करते हैं तो ये सफर यहीं मत छोड़िए। ड्रीम्स अनसीन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब कोई और भयानक रहस्य सामने आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1990 में अमेरिका में कई रिपोर्ट्स सामने आई जहां बच्चों ने इस खेल के बाद अजीब घटनाएं अनुभव की। किसी का हाथ कट गया, किसी को आधी रात को किसी औरत की परछाई दिखी
किसी को खून के धब्बे। इंग्लैंड में भी कई बार ब्लडी मैरी नाम से जुड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हुए, लेकिन हर बार जांच अधूरी रह गई। कई इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि ये सिर्फ कलेक्टिव फियर है, लेकिन कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने आईने में किसी औरत की आत्मा सच में देखी है। दुनिया की कई संस्कृतियों में आईने को आत्माओं का दरवाजा माना गया है। भारत में भी कई लोक कथाएं हैं जहां आईने को परलोक से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि आत्मा तक का प्रतिबिंब पकड़ लेता है। शायद यही कारण है कि ब्लडी मैरी की कहानी आईनों से जुड़ी। जब कोई उसका नाम लेता है तो आईना उस आत्मा के लिए गेटवे बन जाता है। आज भी बच्चे और बड़े ये खेल खेलते हैं। टिकटॉक और यूट्यूब पर इसके हजारों वीडियोस हैं। कोई डरकर भाग जाता है, कोई दावा करता है कि सच में आत्मा दिखी। लेकिन डर की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, और हर बार जब कोई अकेले आईने में ब्लडी मैरी को पुकारता है तो एक सवाल जिंदा हो उठता है। क्या वो रानी अब भी इंसानों से बदला लेना चाहती है? अब सोचिए, अगर आज रात आप अंधेरे कमरे में अकेले हों, मोमबत्ती जलाकर आईने के सामने खड़े हों और आप भी 3 बार उसका नाम लें, क्या होगा? क्या आप सिर्फ अपने ही चेहरे को देखेंगे, या फिर अचानक आईने से कोई और हाथ बढ़कर आपको अपनी दुनिया में खींच ले जाएगा? क्योंकि कहते हैं ब्लडी मैरी कभी माफ नहीं करती।